ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री हरि विष्णु ने अपना पांचवा अवतार क्यों लिया और किस रूप में लिया था। कहते हैं कि श्री हरि विष्णु ने अपना पांचवा अवतार एक वामन बालक के रूप में लिया था। वामन के रूप में अवतीर्ण होकर प्रभु ने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया कि सभी देवता उनके प्रति नतमस्तक हो गए। कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु का वामन अवतार उन्होंने भक्त प्रहलाद के पुत्र राजा बलि के दर्प को, घमंड को चूर करने के लिए लिया था। जब देवताओं से युद्ध करते हुए असुरों को मर्त व पराजित होना पड़ा, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी शक्तियों से उन सभी को पुनर्जीवित कर लिया। मगर जीवित होने के बाद तो जैसे असुरों के अत्याचारों की सीमाएं बढ़ती ही चली गई, उनका कोई पार नहीं था। राजा बलि ने भी शुक्राचार्य की कृपा से अपना जीवन लाभ किया था, इसलिए वह भी उनकी सेवा में ही लग गए। इस दौरान राजा बलि की सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असुरों के हर दूसरे दिन देवताओं पर किए गए अत्याचारों से माता अदिति बहुत ही दुखी हो गई। वह अत्यंत दुखी रहने लगी। उन्होंने अपने पति को ये व्यथा सुनाई। अपने स्वामी कश्यप ऋषि को सुनाते हुए कहा, हे स्वामी, मेरे तो सभी पुत्र मारे मारे फिरते हैं और उन्हें इस अवस्था में देखकर मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है, अंदर से क्रंदन कर रहा है। अपनी पति की ये बात सुनकर कश्यप ऋषि ने सोचा, इस व्यथा के समाधान के लिए तो अपना सर्वस्व प्रभु नारायण के चरणों में समर्पित करना, उनकी आराधना करना ही जरूरी है। उन्होंने अदिति को भी ऐसा ही करने के लिए कहा। माता अदिति ने तब श्री हरि नारायण का कठोर तप किया और प्रभु भी माता के तप से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए। अपने गर्भ में ऐसे चतुर्भुज प्रभु श्री विष्णु के अवतार से माता अदिति तो जैसे धन्य ही हो गई, वहीं प्रभु ने अवतरित होते ही वामन अवतार धारण कर लिया। इसके बाद महर्षि कश्यप ने अन्य ऋषियों के साथ मिलकर उस वामन ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार संपन्न करवाया। इसके बाद वामन ने अपने पिता से शुक्राचार्य द्वारा आयोजित राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ में जाने की आज्ञा मांग ली। ये राजा बलि का अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। वामन जैसे ही उस यज्ञ में पहुंचे, राजा बलि ने उन्हें देखते ही उनका आदर सत्कार किया और उनसे दान मांगने का आग्रह करने लगे। इस पर वामन ने राजा बलि से कहा, हे राजन, आपके कुल की शूरतें व उदारता जग जाहिर है। मुझे तो बस अपने पदों के समान 3 पग जमीन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि उन्हें दान देने ही वाले थे। तभी शुक्राचार्य ने उन्हें चेताया, ये अवश्य ही श्री हरि विष्णु है, इसके छलावे में आ गए हैं तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। परंतु राजा बलि अपनी बात पर स्थिर रहे। उन्होंने वामन को 3 पद जमीन देने का निर्णय कर लिया। राजा बलि की ये बात सुनते ही वामन अवतार श्री हरि विष्णु ने अपना शरीर बड़ा कर लिया और प्रथम 2 पदों में ही उन्होंने स्वर्ग लोक और धरती लोक को अपने नाम कर लिया। वामन के चरण पड़ने से ब्रह्मांड का आवरण थोड़ा सा उभर कर आ गया और वहीं स्थान से ब्रह्मदेव बह आया था, जो बाद में जाकर माँ गंगा बनी थी। अब वामन ने बलि से पूछा, राजा, तीसरा पद रखने का स्थान कहाँ है? कोई दूसरा स्थान तो शेष ही नहीं रहा। इसके कारण बलि ने प्रभु से कहा, कृपया आप अपना तीसरा पद मेरे शीश पर धर लो। वामन ने वैसा ही किया और इसके साथ ही राजा बलि गरुड़ द्वारा बांध लिए गए थे। तब वामन अवतार ने राजा बलि से कहा, राजन, अगले मनवंतर में आप इंद्र बनेंगे, तब तक आप अपने परिवार और साथियों के साथ शूतल में वास करो। प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए राजा बलि प्रहलाद समेत सभी के साथ शूतल चले गए और प्रभु का आदेश पाकर शुक्राचार्य ने उस यज्ञ को पूरा कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा ने वामन को उपेंद्र का पद प्रदान किया और वह इंद्र के अधीक्षक बनकर अमरावती में स्थापित हो गए।